एक ऐसा बंदा जो अपने आइडेंटिटी को हाइड कर कर एक पहाड़ के अंदर बहुत दिनों से छुप कर रहता है, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस के चलते उसको अपनी आइडेंटिटी को हाइड से हटाना पड़ता है एंड सबको अपनी पावर दिखानी पड़ती है। एंड हमारे लौंडे के पास लिटरली काफी ज्यादा क्रेजी लेवल के पावर्स होती है एंड इसी मानवा को आज हम कंटिन्यू करेंगे। इस मानवा का ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने इस मानवा का पार्ट 1 बना के रखा है, अगर तुमने नहीं देखा तो जाके देख लो, क्योंकि अगर तुम लोग नहीं देखोगे तो तुम्हें स्टोरी में समझ में नहीं आएगा। एंड जिन लोगों ने देख लिया है मैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा रिकैप देता हूं। पार्ट 1 का हम लोगों ने देखा था कि पिछले पार्ट के अंदर विलेज के अंदर एक लेपर्ड या फिर टाइगर जैसा एक मैजिकल बीस्ट अपेयर हो गया था, जिसको मारने के लिए हमारे जो विलेज के चीफ थे उन लोगों ने एक विजर्ड को बुलाने के लिए गए थे बड़े शहर से। एंड वहीं पर से एक जो विलेज का काफी ज्यादा ओल्डर बंदा होता है उसका नाम था लबुस, एंड वो हमारे एमसी को जो पहाड़ों में जंगल में अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर रहता है एंड भेड़े वगैरह चढ़ाता है, उसको वार्न करने के लिए गया था कि भाई मैजिकल बीस्ट वगैरह आए हैं तो देख के चलना। एंड ये बात सुनकर हमारा जो लौंडा है वो हमारे लबुस को रिफ्यूज वगैरह कर देता है एंड लबुस के जो बोलते हैं ना कि पहाड़ से विलेज जाने के रास्ते पर ही डेथ हो जाती है। एंड ये देखकर हमारा लौंडा उस मैजिकल बीस्ट को काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो अपने मैजिकल पावर्स को यूज कर खत्म कर डालता है। एंड इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे हमारे लौंडे ने जो उस मैजिकल बीस्ट को मार दिया है उसके वजह से हमारे लौंडे को क्या क्या चीज फेस करना पड़ता है। एंड हमारा जो बोलते हैं ना विलेज चीफ गया था गांव के अंदर वो लाने के लिए, क्या बोलते हैं, विजर्ड लाने के लिए, वो आकर क्या रिस्पॉन्स करता है हमारे लौंडे के इस काम को देखकर, ये सारी बातें जानेंगे हम आज के इस पार्ट के अंदर। बाय द वे मेरा नाम है शुमन एंड अगर तुम्हें ये सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और भी मानवास एंड मांगास रिलेटेड एक्सप्लेनेशन के लिए। तो चलो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक स्टोरी के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम मेनली हमारे इस एमसी के फ्लैशबैक स्टोरीज ही जानेंगे और उसके पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत सुनेंगे। हम देखते हैं 8 साल पहले का सीन जहां पर हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मैंने अपने अंदर कुछ स्पेशल एबिलिटीज को फाइंड आउट किया था 8 साल पहले, और हमारा एमसी 8 साल पहले 10 साल का था। इसका मतलब हमारा एमसी करंट टाइम पर 18 साल का है और हमें 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा एमसी 10 साल का है। आई गेस तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। और यही सारी बातें बोलते बोलते हम देख पाते हैं कि हमारा जो एमसी है वो अपने कुछ घर के चीजों को हवा में उड़ा रहा था और वो पीछे घूमकर बोलता है देखो मैं इन सारी चीजों को हवा में उड़ा सकता हूँ मॉम। एंड इसके बाद ही हम देखते हैं हमारे लॉन्डे की मॉम अपने लॉन्डे के पीछे आकर खड़ी हो चुकी है एंड हमारा लॉन्डे उसके तरफ दौड़ते हुए जाता है और बोलता है देखो मॉम मैं आराम से अपने हाथों से आग भी बना सकता हूँ और मैं हवा भी बना सकता हूँ, क्या ये बहुत सारी क्रेजी चीज नहीं है। एंड इसके बाद हमारा लॉन्डा बोलता है मुझे आज भी वो दिन याद है। कौन सी दिन? इस दिन की बात कर रहा है हमारा करंट टाइम का एमसी कि कैसे उस दिन अपने एमसी ने अपने अंदर न्यू चीजें डिस्कवर की एंड उसने उस चीज को देखकर कैसा रिएक्शन दिया एंड उसके मॉम का कैसा रिएक्शन था। तो हम देखते हैं कि उसका जो मॉम है मतलब हमारी एमसी का जो मदर है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, पागल पागल हो गए हो क्या। एंड ये चीज देखने के बाद हमारा करंट टाइम का एमसी बोलता है ये वो पहला दिन था एंड ये वो आखिरी दिन था जब मेरे मॉम ने मेरे ऊपर गुस्सा किया था। एंड इस चीज से हमें पता चलता है कि हमारे जो एमसी का मदर है वो काफी ज्यादा पोलाइट है। ज्यादातर हमारे लौंडे को, ज्यादातर तो क्या बोलो, कभी भी हमारे लौंडे के ऊपर गुस्सा वगैरह नहीं करती थी, बट हमारा लौंडा जो अपने अंदर क्या बोलते हैं उस स्पेशल एबिलिटीज या फिर विजर्ड वाली पावर्स यूज कर रहा था, ये देखकर हमारे लौंडे की मॉम काफी ज्यादा ट्रिगर हो गई थी। एंड इसका कारण भी अभी हम जानेंगे हमारे लौंडे के मॉम के थ्रू। एंड हम हमारे पास की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। हमारा एमसी का मॉम बोलता है तुरान हम लोगों को थोड़ा बातचीत करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें फाइनली हमारे लौंडे का नाम रिवील किया जाता है। अभी तक हमें हमारे लौंडे का पर नाम पता नहीं था, बट हमें अभी पता चलता है कि हमारे जो लौंडे का नाम है वो तुरान है। अब देखो आई नो कि तुम लोग ये तुरान नाम थोड़ा बहुत वियर्ड लग रहा होगा, बट भाई मैंने इतने सारे वियर्ड टाइप्स के नाम देख लिए हैं, लाइट वो जिन डीहो मिया माई माइन, ये भाई एनी, ये कैसे नाम है भाई। ये सारे नाम देख देख कर मेरा दिमाग लिटरली कुछ ऐसा ही हो गया है कि अब मैं कितना भी वियर्ड नाम देखूं मुझे वो वियर्ड लगता ही नहीं। बाय द वे जोक सपाट हम स्टोरी पास आते हैं। हम देखते हैं हमारी लौंडे की मॉम बोलती है तुरान क्या तुमको तुम्हारे मॉम के साथ पीसफुली रहना है। ये बात सुनकर हमारा लौंडा मतलब हमारा 10 साल का पास्ट वाला लौंडा रिप्लाई देता है हाँ ऑफ कोर्स। एंड इसके बाद हमारा एमसी का मॉम बोलता है तो फिर तुम मुझसे एक वादा करो कि इस पॉइंट के बाद से तुम कभी भी अपने अंदर जो ये सारी मैजिकल एनर्जीज हैं और अपने जो ये पावर्स है एबिलिटीज है इनको कभी भी यूज नहीं करोगे, और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे क्या ही ना सिचुएशन आ जाए, तुम कभी भी दूसरों के सामने इन एबिलिटीज को मत दिखाना। एंड
ये बात सुनकर हमारा 10 साल का क्यूरियस लौंडा बोलता है पर क्यों। एंड ये बात सुनकर हमारी लौंडे की मॉम रिप्लाई देती है क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें एक स्टोरी सुनाई थी नाइट्स एंड नोबल्स के बारे में। ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है हाँ मुझे याद तो है, आपने बोला था कि हम जो पावर्स लेके घूमते हैं मतलब जिनके पास पावर्स होती है हम उन सबको ही विजर्ड बोलते हैं, बट इन जो विजर्ड के बीच में भी एक अलग टाइप की रैंकिंग होती है नोबल्स एंड नाइट के बीच में। जो नोबल लोग होते हैं वो पेरा लॉर्ड्स नाम के किसी बीइंग के डिसेंडेंट होते हैं जिन लोगों ने बहुत सालों पहले डीमन लॉर्ड्स के खिलाफ लड़ाई वगैरह की थी एंड उन्हीं से उनको पावर इनहेरिट किया था एंड उनके ही वंश है या फिर तुम बोल सकते हो उनके ही पूर्व पुरुष वगैरह हैं। और जो दूसरी तरफ नाइट्स होते हैं वो नोबल्स तक की तरह नहीं होते, वो गॉड्स के ब्लड को इनहेरिट नहीं करते, उन लोगों को बाद में ही किसी अलग अलग टाइप से पावर्स मिली थी एंड इसी वजह से नोबल और नाइट्स अलग हैं। एंड ये सारी बातें सुनकर हमारी लौंडे की मॉम बोलती है हाँ बहुत बढ़िया, तुमने काफी अच्छी तरीके से याद रखा है सारी चीजों को। और उसके बाद हमारी लौंडे की मॉम और भी बोलती है हाँ तुमने सही कहा, और इसी वजह से ही हमारे जो नोबल्स हैं और जो नाइट्स हैं उन दोनों के बीच में पावर्स गैप अलग होते हैं और उन दोनों को ट्रीट भी अलग तरीके से किया जाता है। एंड मैं ये भी बताऊंगी कि तुम आखिर क्यों अपने इन पावर्स को यूज कर पा रहे हो। एंड इसके बाद हमारी लौंडिया मतलब हमारी एमसी की मदर अपने हस्बैंड यानी कि हमारे एमसी के फादर के बारे में कुछ बातचीत बताती है। हमारी एमसी की मदर बताती है कि तुम इस पावर्स को इसीलिए इनहेरिट कर पा रहे हो या फिर यूज कर पा रहे हो, इसका एक ही रीजन है क्योंकि तुम्हारे जो फादर थे वो एक नाइट थे एंड उन्हीं के पास से तुम्हें ये पावर्स मिली है। एंड ये बातें बोलते हुए हमें पीछे हमारे एमसी के फादर को दिखाया जा रहा है जिसका फेस काफी अच्छी तरीके से रिवील किया नहीं गया है, बट थोड़ी बहुत हमें देखने को मिल रही है कि काइंड ऑफ हमारे एमसी जैसा ही है। बैक टू द स्टोरी हम देखते हैं हमारे एमसी की मदर और भी बताती है, हमारे एमसी की मदर बताती है कि इस विलेज के बाहर जितने भी सारे लोग हैं मतलब जो ज्यादातर लोग हैं उनके जो नोबल्स एंड जो नाइट्स के बीच में रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे नहीं है क्योंकि नोबल सुपीरियर है नाइट से, तो इसी वजह से नोबल जो है वो नाइट्स को बस एक स्लेव एक नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब थोड़ी बहुत भी रिस्पेक्ट वगैरह नहीं करते हैं। और इसके बाद हमारी एमसी की मदर ये भी बोलती है तो ये बात जरूर से याद रखना कि तुम कभी भी ये मत जानने देना दूसरों को कि तुम एक विजर्ड हो, मतलब तुम्हारे पास काइंड ऑफ विजर्ड वाली पावर्स हैं। इसके बाद हमारी लौंडे की मॉम बोलती है क्या तुम मुझे ये प्रॉमिस कर सकते हो, मतलब वही कि हमारे लौंडे को किसी को पता चलने नहीं देना है कि हमारा लौंडा विजर्ड है एंड उसके पास काइंड ऑफ ब्रूटल पावर्स वगैरह हैं। और इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम लाइन पर आते हैं, हम देखते हैं हमारे एमसी को जो सोच रहा होता है और उसके बाद से 8 साल गुजर गए बट मैंने मेरे मॉम के वादे को तोड़ा नहीं है और आज तक मैंने अब किसी को भी जानने नहीं दिया है कि मैं एक विजर्ड हूं एंड मेरे पास काइंड ऑफ अच्छी खासी पावर्स है एंड इसका कोई चांस है भी नहीं कि मेरे जो प्रोमिस है वो ब्रोक हो जाए मतलब टूट जाए, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन है भी नहीं कि मैं लोगों को जानने दूं कि हाँ भाई मैं विजर्ड हूं, मेरे पास मैजिकल पावर्स हैं, और मेरे कोई ऐसा इंटेंशन है भी नहीं कि मैं हील के नीचे जाऊं। मतलब हमारा लौंडा एक पहाड़ में एक जंगल के बीच में रहता है, तुम लोगों को पता ही होगा, वो उसी जंगल के नीचे जाए एंड थोड़े बहुत विलेज एंड सिटीज वगैरह को एक्सप्लोर करे एंड उसी के टाइम पर अगर किसी को पता चल जाए तो इसी वजह से हमारा एमसी बोल रहा है कि मैं किसी को बताऊंगा तो नहीं एंड हमारे हील से भी नीचे नहीं जाऊंगा जिससे कोई किसी को पता चलेगा भी नहीं। एंड उसी के बाद हम देखते हैं हमारा एमसी नोटिस करता है कि उसके घर के बाहर आकर कोई नॉक नॉक कर रहा है। ये देखकर हमारा एमसी सोचता है कि कौन आया होगा यार, एंड ये देखकर वो जाकर दरवाजा खोलता है और हम देखते हैं कि कुछ लौंडे लपाटे हमारे एमसी के घर के बाहर आ चुके हैं। एंड ये देखकर हमारा एमसी उबासी लेते हुए बोलता है अरे भाई यार जो बोलना है जल्दी बोल और निकल जाए इधर से, मुझे बोरियत लग रही है तुम लोगों के देखने के वजह से। एंड इसके बाद हमारे जो लौंडे लोग हैं वो हमारे एमसी को कुछ बताते हैं एंड ये बात सुनकर हमारा एमसी घर के बाहर जाते हुए बोलता है अच्छा बेटा तो तुम ये बोल रहे हो कि लबस को मैंने मारा है। आई गेस तुम लोग को याद ही होगा पार्ट 1 के अंदर हमने लबस को देखा था, वही बूढ़ा आदमी विलेज का काइंड ऑफ चीफ था, हमारे एमसी को हमारे उसी मैजिकल बीस्ट के बारे में सतर्क करने के लिए आया था इस पहाड़ में एंड उसकी डेथ हो गई थी, तुमने प्रीवियस रिव्यू के अंदर देखा ही था। बाय द वे बैक टू द स्टोरी हम देखते हैं कि उनमें से मतलब जो लौंडे गांव में से आए थे हमारे एमसी को कूटने के लिए, उनमें से एक बंदा हमारे एमसी के कॉलर पकड़ता है, बोलता है वो साले तो कैसे इतना सेमलेस हो सकता है, मतलब तेरे अंदर कोई क्या बोलते हैं उसे गिल्ट क्यों नहीं है कि तूने एक लौंडे को मतलब हमारे विलेज के चीफ को मार दिया एंड तू मजाक कर रहा है बस यहाँ पर आकर। एंड इसके बाद हमारा लौंडा कुछ और भी एलिगेशंस लगाता है हमारे एमसी के ऊपर। हमारा वो गांव वाला लौंडा बोलता है कि मुझे पता है कि तू ही लबस को मारा होगा क्योंकि तुझे वो पसंद ही नहीं था, जरूर तूने उसको मारा होगा एंड मैजिकल बीस्ट के सामने फेंक दिया होगा जिससे सबको लगे कि मैजिकल बीस्ट ने उसे मारा है एंड तुझे कोई ना कुछ ना बोल ले। एंड इस बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है अच्छा तो मैं समझ गया तुम मेरे ऊपर क्या दोस्त लगाने की कोशिश कर रहे हो एंड आखिर तुम मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा ही क्यों रहे हो। ये सारी बात सुनकर हमारे वो जो विलेज वाले लौंडे थे वो बोलते हैं क्या बात कर रहे है तू। इसके बाद हमारा लौंडा बोलने लगता है कि जो विलेज के चीफ थे मतलब लवर्स की बात कर रहा है, हमारे जो विलेज के चीफ थे वो बूढ़े थे एंड वो अकेले ही आए थे एंड इसी वजह से उसको काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो कि जो मैजिकल बीस्ट था उसने मार दिया है। एंड
एंड इसी टाइम पर हमारे जो विलेज के स्ट्रॉन्गेस्ट एंड जो यंगर जनरेशन थे, मतलब हमारे इन्हीं लॉन्डो की बात कर रहे हैं हमारा लौंडा, ये जो लॉन्डे है वो घर पे जाकर छुप कर बैठे थे मैजिकल बीस्ट के डर से, और इन सारी चीजों का ब्लेम वो हमारे एमसी के ऊपर लगा रहा है, जिससे हमारे इन लोगों को, मतलब इन विलेज के लॉन्डो को कोई कुछ ना बोले कि भाई हमारे विलेज का चीफ मर गया, तू लोग इधर पर घर पे बैठ के क्या कर रहा है। तो अगर कोई ऐसा ब्लेम हमारे इन विलेज के लॉन्डो पे ना लगा दे, तो इस वजह से हमारे ये लॉन्डे एक नया ब्लेम हमारे लॉन्डे के ऊपर, मतलब हमारे एमसी के ऊपर लगाने आ गया है। वाओ ब्रो, डैम, क्या ही लॉजिक लगाया है हमारे एमसी ने। एंड ये सारी लॉजिक सुनकर हमारा जो विलेज के लॉन्डे थे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उनमें से एक लौंडा हमारे एमसी को घुसड़ मारने के लिए आ रहा होता है। हमारा लौंडा काफी ज्यादा फ्लेक्स करते हुए पीछे डॉज करता है, आई मीन पीछे झुककर डॉज करता है एंड बोलता है मैजिक इन लोगों के लिए यूज करना वर्थ इट नहीं है। एंड ये बोलने के बाद हमारा लौंडा अपने सिर को उठाता है एंड एक जोरदार हेडबट देके मारता है, जिससे उस लौंडे की थोपड़े की अलग ही चिथड़े उड़ जाती है। भाई देखो यार, उसका फेस अंदर घुस गया है एंड ब्लीडिंग वगैरह करने लगा है वो लौंडा। एंड इस लौंडे को कूटने के बाद जो उसके पीछे बाकी सारे लौंडे थे वो भी हमारे एमसी को मारने के लिए आ रहे होते हैं। एंड ये देखकर हमारा एमसी बोलता है अगर तुम लोगों को कुछ लेन देन करने का इतना ही शौक है तो क्यों नहीं। और ये बोलने के बाद हमारा एमसी एक काइंड ऑफ मैजिक स्पेल या फिर मैजिक वगैरह यूज करता है। वो बोलता है फॉल ओवर। इससे हमारे जो लौंडे दौड़ कर आ रहे थे, जो विलेज वाले लौंडे, उनमें से एक लौंडा फिसल कर गिर जाता है एंड जो बाकी लौंडे है वो फिर भी हमारे लौंडे के ऊपर चार्ज करता है। एक लौंडा एक स्टिक से हमारे एमसी के ऊपर, तुम बोल सकते हो काइंड ऑफ तलवार वाला अटैक करता है। ये स्टिक था, तलवार नहीं था। तो उस स्टिक को हमारा लौंडा उसके हाथ को पकड़ता है एंड उसके हाथ को ऐसे मोड़ता है कि उसका स्टिक जाकर उसको लगता है एंड स्टिक टूट जाता है। डैम। एंड लिटरली हमारे लौंडे ने जो उस दूसरे लौंडे का लट्ठी उसके मत्थे पर मारा था ना, उस वजह से हमारा वो जो दूसरा लौंडा था वो पीछे सरके हुए आ रहा था एंड उसके पीछे दो तीन लौंडे लेकर वो गिर जाता है। भाई ये साउथ का फिल्म चल रहा है क्या? यहाँ पर हमारा बंदा एक को मार रहा है, वहां पर 10 बंदे अपने आप गिर रहे हैं। व्हाट द हेक। बाय द वे, बैक टू द स्टोरी। हम देखते हैं जो बाकी सारे लौंडे थे, मतलब जितने भी लौंडे अभी तक खड़े हुए थे, वो भी लट्ठी लेकर हमारे लौंडे की तरफ चार्ज करने लगते हैं। एंड ये देखकर हमारा लौंडा एक साइतमा वाला पंच प्रिपेयर करता है। एकदम तुम देखो भाई, एकदम एक्यूरेट साइतमा वाला पोज है ये। एंड इसके अगले ही सीन पर हम देखते हैं कि सारे लट्ठे वट्ठे उड़ चुके हैं एंड ये सारे लोग खत्म हो चुके हैं। एंड इसके बाद ये सारी चीजें खत्म होने के बाद हमारा लौंडा बोलता है एंड ये सारी चीजें 8 सालों से ऐसे ही चल रही हैं। तो इसका मतलब हमें समझ में आता है कि हमारे लौंडे को ये पहली बार नहीं था कि विलेज के जो लौंडे वगैरह हैं वो हमारे एमसी के ऊपर अटैक वगैरह किए हैं एंड ब्लेम वगैरह लगाने की कोशिश किए हैं। पिछले 8 सालों से हमारे लौंडे के ऊपर काइंड ऑफ, तुम बोल सकते हो, ऐसे ही अटैक्स वगैरह होते रहते हैं एंड इस चीज से हमारा एमसी एकदम क्या बोलते हैं उसे एडजस्ट कर लिया है। एंड इसके बाद हमारा लौंडा कुछ बैडास लाइंस बोलता है। हमारा लौंडा बोलता है अगर भाई तेरे पास इतनी ज्यादा एनर्जी है तो जाना लवर्स के फ्यूनरल में लगाना, मतलब उनके जो क्रियाक्रम वगैरह हैं उनमें मदद वगैरह करना। एंड उसके बाद हम देखते हैं विलेज के कुछ लड़कियां वगैरह आई हैं। ये देखकर हमारा लौंडा होता है भाई तुम लोगों को भी लड़ना है क्या बेड पे? ओके जोक्स अपार्ट, हम देखते हैं हमारे लौंडिया बोलते हैं अरे नहीं हम तो बस हमारे भाई को हेलो हाई बोलने आए थे। इसके बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा बोलता है अरे यार पका मत, तुम लोग जाओ इसको उठाओ एंड विलेज में लेके जाओ। ये बोलने के बाद हम देखते हैं वो लड़कियां अपने उन लौंडो को विलेज में लेके चली जाती है। इसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं हमारा लौंडा घर के अंदर आ चुका है एंड वो आकर सोच रहा होता है क्या मुझे आज विलेज के अंदर जाना चाहिए? अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो वो लोग मेरे इस चीज को एक्सक्यूज बनाकर फिर से मेरे ऊपर ब्लेम वगैरह लगाने लग जाएंगे। बाय द वे, इससे मुझे कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, बट मैंने आज जो उनको सबक सिखाया है उनसे, मतलब इन सबक से हमारे वो जो विलेज के लौंडे वगैरह थे वो काफी दिनों से वापस तो नहीं आने वाले। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारे लौंडे के डोर पर कोई नॉक नॉक करता है। तब ये देखकर हमारा लौंडा सोचता है भाई ये लोगों का दिमाग वगैरह खराब है क्या, फिर से आगे पिटने के लिए। और ये चीज देखकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। हमारा लौंडा जाकर दरवाजा खुलता है एंड बोलता है अरे क्या दिक्कत है भाई तेरे लोगों को, क्यों आया मेरा दिमाग खराब करने के लिए? क्या तेरे को मरने के लिए इतना ही ज्यादा चुल मची है? एंड तभी हम देखते हैं कि ये वो विलेज वाले लौंडे नहीं थे, ये कोई और लौंडा था जिसको देखकर हमारा लिम्स काफी ज्यादा शौक हो जाता है। एंड इसके बाद हमारा एमसी उस दूसरे लौंडे से पूछता है कि भाई तू कौन है? एंड ये बात सुनकर हमारा जो दूसरा लौंडा था वो बोलता है कि मैं एक ट्रैवलर वगैरह हूँ एंड मुझे माफ कर देना ऐसे जल्दी से आने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रैवल वगैरह कर रहा हूँ एंड मुझे थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए एक जगह चाहिए। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है ट्रैवलिंग? और ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है हमारे उस
दूसरे लौंडे को हमारा एमसी बोलता है कि अरे मुझे माफ कर देना यार, कुछ देर पहले ही कुछ अजीब गरीब भंड संड लोग आ गए थे मेरे दिमाग को खराब करने के लिए, तो इसी वजह से मैं थोड़ा गुस्सा था, इसलिए मेरे मुंह से थोड़ा इधर उधर निकल गया। एंड इसके बाद हमारा एमसी अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने मॉम ने मतलब हमारे एमसी के मॉम ने ऐसे ही पोलाइटली एंड ऐसे ही जेंटली बात करना सिखाया था लोगों से, बट हमारे लौंडे ने कभी विलेज के उन लोगों से ऐसे तरीके से बात किया ही नहीं था। इसके बाद हमारा लौंडा ये भी सोचता है कि भाई ये कुछ सस्पिशियस तो है कि एक ट्रैवलर के पास एक स्वॉर्ड है। एंड इसके बाद हमारा लौंडा ये भी बोलता है कि क्या आप कोई क्वेस्ट वगैरह के लिए आए हो इस विलेज के अंदर। एंड इसके बाद हमारा लौंडा बोलता है तो फिर अंदर ही आ जाओ, आप क्या करोगे बाहर खड़े होकर। इसके बाद हम देखते हैं हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ये लोग खाने वाने बैठ चुके हैं एंड ये लोग खाना खाते खाते थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो ट्रैवलर आया था वो खाने पीने लग चुका है एंड हमारा एमसी दूसरी तरफ से बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा ऑफर करने के लिए नहीं है आपको, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पुअर हूँ एंड थोड़ी बहुत ही लिमिटेड फैसिलिटीज हैं हमारे पास। एंड ये बात सुनकर हमारा जो ट्रैवलर था वो रिप्लाई देता है कुछ ऐसे खानों के साथ तुम कैसे बोल सकते हो कि ये कुछ नॉर्मल चीजें एंड ज्यादा कुछ नहीं है। एंड बाय द वे क्या ये बात सही है कि मैंने सुना था कि तुमने कभी जो बाहर के लोग होते हैं मतलब विलेजेस को छोड़कर जो विलेज के बाहर के लोग होते हैं, क्योंकि हमारा लौंडा कभी हिल से बाहर ही नहीं गया है ना, तो इसी वजह से हमारे ये ट्रैवलर पूछ रहा था कि क्या तुमने कभी बाहर के लोगों को देखा ही नहीं है। ये बात सुनकर हमारा एमसी बोलता है कि हाँ मैंने कभी जो बाहर के लोग हैं उनसे ज्यादा बहुत बातचीत किया नहीं है एंड देखा भी नहीं है। एंड इसके बाद हमारा लौंडा और भी बोलता है कि मैं इसी जगह पर मतलब इसी गांव के पहाड़ के ऊपर ही पैदा हुआ हूँ एंड यहीं पर से पूरे जिंदगी रहा हूँ एंड एक क्या बोलते हैं उसे नॉर्मल शेफर्ड यानी कि चरवाहे की तरह जिंदगी गुजारा है एंड जो ट्रैवलर्स वगैरह होते हैं वो भी इन इलाकों में ज्यादातर नहीं आते हैं। एंड इसके बाद हमारा जो ट्रैवलर था वो नोटिस करता है कि हमारे जो एमसी के टेबल मैनर्स है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, मतलब हमारा एमसी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ड्रिंक्स वगैरह पी रहा है। ये देखकर हमारा जो ट्रैवलर था वो बोलता है इम्प्रेसिव, आखिर तुम्हारे पास इतनी अच्छी टेबल मैनर्स कहाँ से आई, क्योंकि देख के लगता है कि तुम्हारे जो पेरेंट्स है उसने मतलब उन्होंने काफी अच्छी तरीके से तुमको टेबल मैनर्स वगैरह सिखाए हैं। एंड ये सारी बात सुनकर हमारा लौंडा ही बताने लगता है कि हमारे जो लौंडे की मदर है उसी ने हमारे लौंडे को ये सारी चीजें सिखाई है कि कैसे ये सारी चीजें की जाती है। एंड हमारा एमसी ये भी बताता है कि हमारे जो एमसी का मदर है वो कुछ ही साल पहले एक बीमारी के चलते बोल सकते हो तुम मारी जा चुकी है। एंड ये बात सुनकर हमारा जो ट्रैवलर था वो बोलता है कि तुम्हारे मदर ने तुम्हें काफी अच्छी तरीके से एंड काफी बोल सकते हो अच्छे बिहेवियर के साथ बड़ा किया है, तो इसी वजह से तुम्हारी जो मदर है वो अपने हेवन में जा चुकी होगी, क्योंकि उसके तुम बोल सकते हो यार कर्म वगैरह अच्छे होंगे। यही बोलते हुए हमारा लौंडा गॉड से प्रे वगैरह कर रहा था। आई डोंट थिंक कि ये सारी चीजें क्या है एंड क्यों कर रहा है, क्योंकि मुझे इन सारी चीजों का कोई सेंस नहीं बनाता। क्योंकि भाई अब तुम ही सोचो ना यार, अगर ये लौंडा प्रे नहीं करेगा तो क्या वो किसी दूसरी जगह पर चला जाएगा या फिर जिंदा हो जाएगा क्या यार, क्या लॉजिक है इस चीज का। बाय द वे स्टोरी पर होता है हम देखते हैं हमारा जो ट्रैवलर था वो बोलता है कि बाय द वे मुझे फिर भी तुम्हें एक बार और थैंक यू वगैरह बोलना है। ये बात सुनकर हमारा एमसी बोलता है अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं बस अपने मदर के जो रास्ता खुद दिखाया है हमारे मदर ने हमारे एमसी को, उसी रास्ते पर हमारा एमसी चल रहा है। एंड इसके बाद फाइनली हमारा एमसी कुछ सवाल पूछ लेता है जो हमारे काम के रिलेटेड है। हमारा एमसी पूछता है तो फिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। एंड ये सुनकर हमारा जो ट्रैवलर था वो रिप्लाई देता है कि मुझे यहाँ पर से एक रिक्वेस्ट आई है। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलते हैं रिक्वेस्ट। एंड इसके रिप्लाई में हमारा जो तुम बोल सकते हो ना जो ट्रैवलर था वो बोलता है उन लोगों ने बोला था कि एक विलेज के बाहर के साइड पर एक लेपर्ड टाइप का मैजिकल बीस्ट, तुम लोगों को याद ही होगा पिछले पार्ट के अंदर हमारे एमसी ने उसको काट डाला था बीच में से। हमारे ये जो ट्रैवलर है वो बोलता है कि एक लेपर्ड टाइप का बीस्ट आ चुका है एंड बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे अपीयर हुआ है, तो इसी वजह से उसको मारने के लिए हमारे इस ट्रैवलर को लाया गया है। ये सारी बातें सुनकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड इसके बाद हमारा एमसी बोलता है तो फिर वो तो तुम वही आदमी हो जिसको विलेज के चीफ लाने गए थे काइंड ऑफ विज़र्ड को। एंड ये बात सुनकर हमारा जो ट्रैवलर था वो बोलता है हाँ मैं वही हूँ। एंड इसके बाद हमारा जो ट्रैवलर था बोलता है तो फिर क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं। ये बात सुनकर हमारा एमसी बोलते हैं हाँ ठीक है पूछो क्या बात है। एंड इसके बाद हमारा जो ट्रैवलर बोलता है आई कैन क्लियरली सेंस ए ऑरा ऑफ मैजिकल बीस्ट अराउंड हियर। बाय द वे मैं तुम लोग को इसका ट्रांसलेशन बताता हूँ। हमारा जो ट्रैवलर है वो बोलना चाहता है कि मैं क्लियरली यहाँ पर से मतलब इसके आसपास के एरिया से एक मैजिकल बीस्ट की प्रेजेंस एंड उसके पावर को फील कर पा रहा हूँ, बट अभी तक भी मुझे एक भी जगह पर उसके तुम बोल सकते हो प्रेजेंस को देखने को नहीं मिला कि हमारे जो ट्रैवलर था ना उसमें उसने काफी ज्यादा यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो हमारे एमसी के घर पे आने से पहले थोड़ी बहुत जगह पर छानबीन की थी या फिर देखने की कोशिश की थी कि भाई दिखने को मिल जाए वो मैजिकल बीस्ट, पर दिखेगा कैसे क्योंकि हमारे लॉन्डे ने ऑलरेडी मार दिया है। तो वही बात हमारा
हमारा लौंडा बता रहा था कि हमारे इस लौंडे के मतलब हमारे एमसी के घर में आने से पहले उस ट्रैवलर ने काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश की थी, बट मुझे दिखा ही नहीं। और इससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात क्या है तुम्हें पता है कि विलेज के चीफ ने मुझे बोला था कि इस एरिया के आसपास में एक मैजिकल बीस्ट घूम रहा है जो काफी ज्यादा पावरफुल है, बट उसके वजह से भागने से एंड पैनिक करने के बजाय तुम यहाँ पर काफी ज्यादा कामली बैठे हुए हो। और अगर कोई भी मैजिकल बीस्ट किसी भी ह्यूमन पर अटैक करता है तो उसके करने के मतलब अटैक करने के सबसे ज्यादा चांसेस तुम्हारे ऊपर ही हैं। मतलब ये सारी बातें हमारा जो ट्रैवलर था वो हमारे एमसी को बता रहा था। एंड इसके बाद हमारा ट्रैवलर और भी बोलता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता, क्या तुम फियरलेस हो? एंड ये बोलने के बाद ही हम प्रेजेंट टाइमलाइन को थोड़ी बहुत साइड में रखते हैं। हम देखते हैं थोड़ी बहुत और पास्ट के सीन्स। हम देखते हैं हमारा जो लौंडा है वो हमारे लौंडे की मदर से मतलब 10 साल का लौंडा है हमारा, ये 8 साल पहले की बातचीत हमें दिखाई जा रही है। यहाँ पर हमारा जो एमसी है वो पूछता है कि आखिर में विज़र्ड क्यों नहीं बन सकता, मतलब विज़र्ड बनने में ऐसी क्या दिक्कत वाली बात है। एंड ये बात सुनकर हमारी लौंडे की बात बताती है कि जो नाइट्स है वो एक डॉग की तरह है हमारे नोबल्स के लिए, क्योंकि तुम लोगों ने दिखाई था कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही तुमको नोबल एंड नाइट्स के बीच में जो पावर गैप्स एंड जो सोसाइटी के अंदर रैंक गैप है उनको बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई थी। तो इसी बारे में हमारी लौंडे की मतलब बता रही है कि हमारे जो नाइट्स है वो हमारे जो नोबल्स हैं उनके काफी ज्यादा तुम बोल सकते हो नौकरों की तरह रहते हैं, पर कुछ कुछ समय पर हमारे जो नाइट्स हैं उनको फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है, बट जो मोस्ट ऑफ द टाइम होती है उनको बिल्कुल भी ज्यादा इज्जत नहीं दिया जाता, उनके साथ बहुत ज्यादा तुम बोल सकते हो बुरा व्यवहार किया जाता है एंड काइंड ऑफ नौकर एंड स्लेव्स की तरह रखा जाता है। एंड इन सारी बातों के बाद हमारी एमसी की मॉम बताती है कि मॉम मतलब हमारी एमसी की मदर बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हमारे जो तुरान है मतलब हमारा जो एमसी है उसका नाम तुरान है, तुम लोग को याद ही होगा। हमारा जो एमसी है वो बिल्कुल भी एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर एंड एक ऐसी लाइफ ना जिए जिसकी वजह से उसको किसी मोटे भद्दे नोबल का स्लेव बन के रहना पड़े। और ये बात बोलते हुए हमारी लौंडे की मॉम और भी बताती है कि तुम्हें मॉम के साथ रहना है ना तो तुम्हें ये प्रॉमिस अच्छी तरीके से मानना ही पड़ेगा। कौन सी प्रॉमिस की बात हो रही है कि हमारे लौंडे को किसी को पता चले ना दे कि वो एक विज़र्ड वगैरह है करके। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा ही बोलता है कि हाँ मॉम मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। ये बात सुनकर हमारी लौंडे की मदर और भी बोलती है तो फिर ये बात जरूर से अपने दिमाग में घुसा के रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी को भी पता चलने मत देना कि तुम एक विज़र्ड हो या फिर तुम्हारे पास काइंड ऑफ विज़र्ड वाली पावर्स हैं। और ये बात स्पेशली ध्यान रखना अगर कोई दूसरा विज़र्ड ना जान पाए, क्योंकि अगर किसी दूसरे विज़र्ड को पता चल गया कि तुम अपने पावर्स को यहाँ पर वेस्ट कर रहे हो तो वो जाकर किसी नोबल को बता देगा एंड वो नोबल तुम्हें तुम्हारे मॉम से सेपरेट कर देगा, मतलब अलग कर देगा एंड तुमको भी किसी भद्दे नोबल की सिप डॉग बनकर रहना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर सिप डॉग मतलब तुम लोग समझ सकते हो एक ऐसा ट्रेंड कुत्ता जिसको तुम अपने ऑर्डर्स के मुताबिक चला सकते हो, काइंड ऑफ यही बोला गया है एक सिप डॉग का मीनिंग हमारे इस मानवा के अंदर। और ये सारी पास्ट की बातें सोचने के बाद हम प्रेजेंट टाइम पर आते हैं। हम देखते हैं हमारा एमसी काफी ज्यादा सीरियस फेस बना चुका है एंड वो सोचता है तो अगर मुझे अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रखनी है कि मैं एक विज़र्ड हूँ। एंड इसके बाद हमारा लौंडा एक डैम लुक के साथ उस लौंडे की तरफ देखने लगता है, मतलब ट्रैवलर की तरफ देखने लगता है एंड वो सोचता है यू मे हैव टू किल समवन। अब अगर तुम्हें ये वाला प्लॉट समझ में ना आया हो तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत बताता हूँ। हमारा लौंडा मतलब हमारा एमसी यही बोलना चाहता है कि अगर मुझे अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना है तो मुझे अपने आइडेंटिटी के जानने वाले को खत्म करना पड़ेगा जिससे वो किसी और को ना बता पाए। एंड दोस्तों क्या लगता है तुमको, क्या हमारा लौंडा नेक्स्ट पार्ट पर हमारे इस दूसरे ट्रैवलर के साथ या फिर दूसरे विज़र्ड के साथ फाइट करेगा या फिर इन लोगों की बातचीत के बीच में ही कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा? ये सारी बातें जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो अगर तुम्हें ये वाला पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड अगर तुम्हें इस वाले मानवा का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो में पार्ट 3 कमेंट कर दो। बाय द वे मेरा नाम है सुमन एंड आप लोग देख रहे हैं सुमन ब्रो यूट्यूब चैनल। चलो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो एक और न्यू मानवा के पार्ट के साथ। अंटिल देन बाय बाय।